प्यारा सा सवाल है, ठीक है, ट्राई करते हैं। अगेन वही चीज है, कुछ भी नया नहीं है, जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन फॉर कंटिन्यूअस प्रोसेसेस, जस्ट एन एप्लीकेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक एल लेंथ का चेन है जिसको छोड़ दिए, और जो नीचे जा रहा है वो कोई हिप हिप में नहीं बना रहा है, मतलब उसका ऊंचाई ऊंचाई कुछ नहीं आ रहा, मतलब फैल जा रहा है जमीन पे, और वो गिरते उसका रफ्तार क्या हो जा रहा है, जीरो। बोला है ना, कोई दिक्कत? तो बताया कि जब चेन का एक्स लेंथ गिर चुका है तो उस इंस्टेंट पे चेन टेबल पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। चेन कितना नीचे गिर चुका है, एक्स लेंथ, मतलब पहले चेन टोटल ऐसे खड़ा था, ऐसे एल लेंथ, ऐसे पकड़े हुए थे हम, खड़ा नहीं हो सकता चेन, रॉड नहीं है, इसको ऐसा पकड़े हुए थे टेबल पे, छोड़ दिए, कोई दिक्कत? चेन गिरना शुरू हुआ, एक ऐसा सिचुएशन आया जब ये एल था टोटल, एक्स लेंथ गिर चुका, कितना गिर चुका है, एक्स। अब चेन कुछ ऐसे बचेगा, एल माइनस एक्स, और बाकी हिस्सा मान लो टेबल पे ऐसा फैल गया, ठीक है। कितना लेंथ गिर चुका है, एक्स लेंथ, कोई दिक्कत? एक्स लेंथ चेन का टेबल पे गिर चुका। हीप मतलब वो ऐसे ढेर ढेर नहीं बना रहा है, ढेर बनाएगा तो फिर इसका हाइट चेंज होता जाएगा ना, समझ में? ढेर नहीं बना, फैल जा रहा है, ठीक है, भूसा का जो आपके दिमाग में, ठीक है। तो अरे भूसा लो, उसको रखो तो ऐसे जमा होता है ना, उसी को हीप बोलते हैं। ठीक है, चल, उसको हम्प बोलते हैं भाई, ऊंट के पीठ पे जो होता है, इसीलिए तो बोलते हैं आपके दिमाग में भूसा का हीप बन गया। चले जाते, कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, चेन का रफ्तार क्या हो चुका होगा, मेरे हिसाब से इसका रफ्तार हो चुका होगा 2gx। ये कैसे हो गया, चेन फ्री फॉल में है, अरे चेन पे एकमात्र एक्सटर्नल फोर्स mg लग रहा है, mg, तो चेन का एक्सेलेरेशन g कांस्टेंट है, तो x नीचे गिरने के बाद चेन का रफ्तार √2gx हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, काइनेमेटिक्स, मोशन अंडर ग्रेविटी, याद आ रहा है, वन डायमेंशनल मोशन, अब उससे पीछे नहीं जा सकते, है ना? अच्छा, सिस्टम जिसपे इक्वेशन लिखते हो, इनिशियल और फाइनल, मास चेंज नहीं होना चाहिए, समझ में आया? ये ध्यान में रखिएगा। हम सिस्टम लेते हैं इसको, जो चेन का हिस्सा टेबल पे आ चुका है, और एक छोटा सा टुकड़ा dx लेंथ का जो जस्ट अब आने वाला, कोई दिक्कत? इसको हम सिस्टम का हिस्सा ले रहे हैं। अब बोलोगे इसको क्यों ले रहे हैं, तो देखो ये जो चेन रखा हुआ है इसका वेट के कारण टेबल पे फोर्स लग रहा होगा, और ये जो चेन जो छोटा सा टुकड़ा टकरा के रुक जाएगा, वो एक इंपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, अरे लगा रहा होगा, क्योंकि जैसे बोलता टकराएगा वो रुकेगा तो उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। कुछ नहीं समझ में, तो वो कौन, टेबल ही लगा होगा ना, कोई दिक्कत? वो मोमेंटम में चेंज कौन लाया होगा, टेबल लाया होगा, है कि नहीं? उसको हम सिस्टम का हिस्सा ले लेते हैं, कोई दिक्कत? उसको हम सिस्टम का हिस्सा ले लेते हैं। अब इस सिस्टम पे ध्यान से देखना है, एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या लग रहा है। एक तो एक्सटर्नल फोर्स ये नॉर्मल लग रहा है टेबल से, एक एक्सटर्नल फोर्स इसका वेट लग रहा है, अरे एक्स लेंथ है ना, तो कितना वेट होगा उसका, m/l/gx, कोई दिक्कत? अच्छा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अच्छा, इसका रफ्तार क्या होगा, √2gx, और इसका मास क्या होगा, तो m/l/dx, कोई दिक्कत? इनिशियल मोमेंटम लिखे अभी, जस्ट एट एनी टाइम t की बात कर रहे हैं, मोमेंटम क्या लिखोगे? इसका तो कुछ भी मोमेंटम नहीं, तो रेस्ट पे सिर्फ मोमेंटम इस छोटे से टुकड़े का, तो इसका मास हो जाएगा m/l/dx, और रफ्तार
2gx। अच्छा, नीचे को माइनस मान रहा है, नीचे को माइनस मान रहा है। अरे नीचे को माइनस मान रहे मेरे भाई, वेक्टर है ना, मोमेंटम वेक्टर है ना, तो प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना होगा ना। अगले मोमेंट पे ये टुकड़ा भी रुक जाएगा डेल्टा टी टाइम में, तो फाइनल मोमेंटम 0। एक्सटर्नल फोर्स का इंपल्स n माइनस m बाय l gx डेल्टा t इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, m बाय l dx √2 gx। कोई दिक्कत? अच्छा, ये dx लिख रहा है तो ये dt लिख लो। अरे है ना, बहुत छोटा सा टाइम। अरे हाँ ना बोलते जाओ, इसको इधर ले आओ। n माइनस एम बाय एल जी एक्स बराबर m बाय एल √2 जी एक्स इंटू डी एक्स बाय डी टी मेरे हिसाब से वेलोसिटी है। अरे डी एक्स बाय डी टी क्या है? वेलोसिटी है, और वो अभी कितना हो चुका है? √2 जी एक्स। अरे एक्स गिनने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है? √2 जी एक्स। तो √2 जी एक्स इंटू √2 जी एक्स, n माइनस एम बाय एल जी एक्स बराबर 2m बाय एल जी एक्स। तो n बराबर 3m बाय एल जी एक्स। देखो, जो चेन का हिस्सा टेबल पे है ना, उसके वेट का तिगुना फोर्स लग रहा सिर्फ उस छोटे से टुकड़े के कारण, है ना। अरे चेन का वेट क्या है जो टेबल पे है? m बाय एल जी एक्स, और नॉर्मल कितना एग्जर्ट हो रहा? 3m बाय एल जी एक्स। किसके कारण? तो छोटा सा टुकड़ा गिर के धक्का लगाएगा अभी, है ना। m बाय एल जी एक्स वेट कैसे निकाले? ओ सिंपल सा फंडा है मेरे भाई, ये देख, l लेंथ का मास m है तो 1 लेंथ का मास, m बाय l है तो x लेंथ का मास, m बाय l x है तो वेट। सामान नहीं खरीदोगे बाजार से? 10 किलो चीनी का दाम 200 रुपया, तो 1 किलो चीनी का दाम 20 रुपया, तो 3 किलो चीनी का दाम 60 रुपया। मजा आ गया, है कि नहीं? समझ में आया? पक्का? अरे पक्का? कौन सा बाबू? ये नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे √2 जी एक्स इसका रफ्तार हो गया एक्स गिरने के बाद। एक्सटर्नल फोर्स का इंपल्स एफ डी टी बराबर चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम 0 माइनस इनिशियल मोमेंटम। और बोल, पक्का? पक्का? ठीक है। बाकी उसमें जो हम वेरिएबल मास वाला सवाल दिए हैं एरोडोब से, अब उसको कीजिएगा, अच्छा लगेगा। उसमें से 1-2 सवाल जरूरत आने पर हम डिस्कस करते रहेंगे। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? तो हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं, है ना। उसमें क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा देते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट छोटा सा टॉपिक है, इसलिए उसको अभी लगे हाथ खींच देते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से लिखो, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, रोटेशन जिसको बोलते हो, उसमें